हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान का पस्ता। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल डेवलपमेंट एंड मॉर्फोजेनेसिस, जो कि एमएससी थर्ड सेमेस्टर का पेपर है जूलॉजी सब्जेक्ट का। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है वो एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और वो इसलिए क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, इससे हमें पेपर के पैटर्न का पता चलता है कि पेपर का क्या पैटर्न है, पेपर का क्या क्वेश्चन स्ट्रक्चर चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में दिए जा रहे हैं, किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, किस तरह से हमें अपनी तैयारी की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। साथ ही बहुत बार तो ऐसा होता है कि 3 से 4 क्वेश्चन हमें हर बार पेपर में रिपीट कर दिए जाते हैं, जिससे हमें जो आगामी परीक्षाएं होती हैं पता लगता है कि अगर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से अपनी तैयारी की है तो 3-4 से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही एज इट इज़ एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से भी जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो हमें एग्ज़ाम से पहले पिछले 3 से 4 साल के पेपर को ज़रूर से देख करके जाना चाहिए, उनमें दिए गए क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। तो इस तरह से किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एमएससी थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर दिखाया गया है, जो कि जूलॉजी सब्जेक्ट का है। ये जूलॉजी का सेकेंड पेपर है, जिसका टॉपिक है एनिमल डेवलपमेंट एंड मॉर्फोजेनेसिस। इस पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन दी गई है वो है 3 आवर्स की। ये पेपर 100 मार्क्स कैरी करता है, जो कि आपके यूनिवर्सिटी और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है। बट अगर आपका जो टॉपिक है एनिमल डेवलपमेंट एंड मॉर्फोजेनेसिस है, तो इसमें दिए गए क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनिमल डेवलपमेंट एंड मॉर्फोजेनेसिस से रिलेटेड हमारे चैनल पर एक सेट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो आप चाहें अगर ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सेट 1 को अभी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि पेपर में कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है, तो उस इंस्ट्रक्शन को हमें बहुत ही केयरफुली पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग हमें अपने आंसर को रिप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड। जो भी हमें निर्देश दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और आंसर को लिखना है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर्स ओनली इन सीरियल ऑर्डर। इसमें जो हमें आंसर को रिप्लाई करना है एक सीरियल ऑर्डर में सॉल्व करना है। इफ़ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर देम इन कंटिन्यूएशन। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उन्हें एक कंटिन्यू में सॉल्व करना है। तो आइए देख लेते हैं पेपर में दिए गए इन पार्ट्स को। फर्स्ट पार्ट दिया गया है सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस कैरी कर रहा है। तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस है यहाँ पे, उनमें हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली 1 क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 8 सब क्वेश्चंस। ऑल सब क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। तो यहाँ पे हमें 8 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं सेक्शन ए के अंतर्गत, और ये जो 8 क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी है। मीन्स हमें सारे क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करना है, अनिवार्य है। पर यहाँ पे जो हमारा आंसर लिखने का लिमिटेशन दिया गया है वो है 100 वर्ड्स। तो हमारा आंसर 100 शब्दों में पूरा होना चाहिए। एक आंसर को अगर आप रिप्लाई करते हैं 100 शब्दों के अंतर्गत, तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं सेक्शन ए में दिए गए इन 8 क्वेश्चंस को। फर्स्ट दिया गया है ए, डिफाइन टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी को यहाँ पे डिफाइन करना है विद इन 100 वर्ड्स। डायग्राम नहीं बोला है, बट आप डायग्राम जरूर से ड्रॉ करें, इससे आपके आंसर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो और भी इफेक्टिव तरीके से होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज़ फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर
कंट्रोल ऑफ डिफरेंशिएशन, मॉलिकुलर कंट्रोल ऑफ डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन करिए 100 शब्दों के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर डी, एक्सप्लेन कॉर्टिकल रिएक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। कॉर्टिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करिए, साथ ही इसके सिग्निफिकेंस को भी बताइए विद इन 100 वर्ड्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ई, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको डिफाइन करना है 100 शब्दों के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट आर लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स क्या होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, इसको बताना है। नेक्स्ट और लास्ट है सेक्शन ए का एच, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एम्ब्रियो एंड फीटस। एम्ब्रियो और फीटस में हमको डिफरेंस क्रिएट करना है, भिन्नता बताना है। तो इस तरह से इन 8 क्वेश्चंस को आपको 100 शब्दों के अंतर्गत रिप्लाई करना था। जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे आप डायग्राम ज़रूर से ड्रॉ करें। हर आंसर में अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो डायग्राम मस्ट है, ज़रूर से ड्रॉ करें। ड्रॉ करने में आप लापरवाही ना करें और कंजूसी ना करें, चूँकि ये जूलॉजी का पेपर है तो जहाँ आपको लगे आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ज़रूर से ड्रॉ करिए। इससे आपका आंसर और भी अच्छे तरीके से एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट होगा और औरों से अलग लगेगा। तो इसलिए डायग्राम ज़रूर से ड्रॉ करें। जहाँ ज़रूरी हो कोट्स में अपने आंसर को लिखें, ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ करें, ब्रैकेट में अपने आंसर को लिख सकते हो आप। तो जिस तरह से भी हो आप अपने आंसर को अच्छे तरीके से लिखें, कम लिखें पर टू द पॉइंट लिखें, अच्छा लिखें। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस कैरी कर रहा है। सेक्शन बी में हमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 10 मार्क्स, आंसर शुड नॉट एक्सीड 300 वर्ड्स। ओके, सेक्शन बी में हमें टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से हमें केवल 2 को रिप्लाई करना है। पर यहाँ पे जो आंसर लिखने की लिमिटेशन बताई गई है वो है 300 शब्दों की, और अगर आप एक क्वेश्चन को आंसर करते हो तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं सेक्शन बी में दिए गए इन 4 क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस विथ सुटेबल डायग्राम। यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है विथ डायग्राम। यहाँ पे आपको डायग्राम नेसेसरी है क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो 300 शब्दों के अंतर्गत आपको गैमेटोजेनेसिस को डिफाइन करना है, साथ ही इसके डायग्राम को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉम्पिटेंस एंड हेट्रोजिनस इंडक्शन। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉम्पिटेंस को बताना है, साथ ही हेट्रोजिनस इंडक्शन क्या होता है इसको बताना है 300 शब्दों के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को डिफाइन करिए 300 शब्दों के अंतर्गत, साथ ही इसके डायग्राम को जरूर से ड्रॉ करें आप। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी के अंतर्गत, व्हाट आर विविपैरस एनिमल। विविपैरस एनिमल क्या होते हैं, गिव 2 एग्जाम्पल्स एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओविपैरस एंड विविपैरस एनिमल्स। तो यहाँ पे हमें विविपैरस यानी कि जो ऑफस्प्रिंग, बच्चों को, नवजात शिशु को जन्म देते हैं, विविपैरस होते हैं, और ओविपैरस यानी कि ओवम, जो क्या बोलते हैं, अंडे को जन्म देते हैं। अंडे के फॉर्म में पहले इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि बर्ड्स वगैरह। तो इस तरह से विविपैरस और ओविपैरस को आपको डिफ्रेंशिएट भी करना है। 300 शब्दों के अंतर्गत आपको अपने आंसर को कंप्लीट करते हुए जहाँ ज़रूरी लगे डायग्राम भी ड्रॉ करें, जहाँ कहा गया है वहाँ पे तो आपको ज़रूर से ड्रॉ करना है। तो इस तरह से अपने आंसर को आपको कंप्लीट करना है दिए गए लिमिटेशन के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन है इस क्वेश्चन पेपर का सी, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस कैरी कर रहा है। यहाँ पे भी हमें सेक्शन बी के ही तरह टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से हमें केवल 2 को रिप्लाई करना है। पर यहाँ पे जो आंसर है वो 600 शब्दों में पूरा होना चाहिए। अगर आप एक क्वेश्चन को रिप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 20 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। आइए देख लेते हैं सेक्शन सी में दिए गए इन 4 क्वेश्चंस को। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज साइटो डिफरेंशिएशन। साइटो डिफरेंशिएशन क्या है, डिस्क्राइब विथ एग्जाम्पल ऑफ आई।
आई का एग्जाम्पल देते हुए साइटो डिफरेंशिएशन को डिस्क्राइब करिए विद इन 600 वर्ड्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज क्या है और विभिन्न प्रकार के जो क्लीवेज होते हैं उनके प्रकार को भी आपको डिस्क्राइब करना है विद इन 600 वर्ड्स लिमिट ऑफ आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट्स। तो आपको बताना है कि जो इंसेक्ट होता है, कीड़े में जो मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है उनमें जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं हार्मोनल रेगुलेशन के थ्रू, इसको डिफाइन करिए 600 शब्दों के अंतर्गत। जहाँ जरूरी लगे डायग्राम ड्रॉ करिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का और इस क्वेश्चन पेपर का, व्हाट आर ऑर्गेनाइजर्स। ऑर्गेनाइजर्स क्या होते हैं? हाउ आर दीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ये क्या होते हैं, साथ ही एम्ब्रियो के निर्माण में, डेवलपमेंट में इनका क्या यूज़ होता है, क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको भी आपको बताना है 600 शब्दों के अंतर्गत। तो इस तरह से आप इस थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, इनमें दिए गए क्वेश्चंस को, जो कि एनिमल डेवलपमेंट एंड मॉर्फोजेनेसिस से रिलेटेड है। आप चाहें तो इस एनिमल डेवलपमेंट एंड मॉर्फोजेनेसिस पेपर का सेट 1 जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है उससे कंपेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने सेट 2 का वीडियो अपलोड किया है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो है रिपीट किए जाते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रखें, अपना ध्यान रखें। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड।